हेलो बच्चों, मैथ ट्रिक विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, क्लास 10th का चैप्टर थर्ड, उसकी एक्सरसाइज 3.3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन पहला जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सेकंड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, एक एक कर हम सबको सोल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे, भिन्न में घटा दे, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न याद कीजिए। देखिए, पहले तो हमें भिन्न क्या होती है वो देखते हैं। भिन्न क्या होती है, जिसे हम बटे में लिखते हैं, जैसे x/y, है ना। जो बटे में है वो संख्या भिन्न में है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 3.2 में भी आया है ना। वहां भी इस तरीके का क्वेश्चन है जहां हमने अंश और हर माना था। तो देखिए, इसको सोल्व करते हैं। माना अंश x है, हर y है। हो गया। तो भिन्न क्या बन जाएगी, अतः भिन्न x/y। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। अंश में 1 जोड़ दे, अंश ऊपर वाला है तो 1 जोड़ दे, और हर में से 1 घटा दे, नीचे वाले में से 1 घटा दे, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखिए, प्रश्नानुसार, या फिर अपन देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, है ना। वही देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार, है ना। देखते हैं, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, x में 1 जोड़ दे, तो ये x में 1 जोड़ दिया। उसने कहा है अंश में, और अंश हमने कितना माना है, x, और हर में 1 घटा दे, हर कितना है, y, तो भिन्न क्या हो जाती है, 1। अब देखिए, ये बटे में है, ये बटे में नहीं है, तो मैंने इसको 1 बटे में 1 लगा दिया। क्रॉस गुणा करेंगे। देखो, 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x+1 हो गया। इधर 1 से गुणा करेंगे तो y-1 हो गया। देखिए, पक्षांतरण करते हैं। x, y को इधर लाएंगे, यहाँ प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, बराबर -1 +1 इधर जाएगा तो -1। x - y बराबर -1 समान चिन्ह जुड़ते हैं, 1 और 1 2 हो गए, -2। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। फिर देखिए, ये फर्स्ट, है ना, कंडीशन थी, है ना। और सेकंड कंडीशन के अनुसार देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी कि इसने बोला है कि हर में 1 जोड़ दे, अंश के लिए इसने कुछ नहीं बोला, तो अंश तो वही रहा x, और हर में 1 जोड़ दे y+1, तो ये 1/2 हो जाती है। हो गया। वही क्रॉस गुणा कर देंगे। देखो, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, x को 2 से गुणा किया 2x, और y+1 है उसको 1 से गुणा करेंगे। अब 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्षांतरण करेंगे। 2x यहाँ ऐसे कैसे ही है, y इधर है, बराबर की दूसरी तरफ है, इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 1। समीकरण 2। अब देखिए, पहली कंडीशन x - y बराबर -2, और दूसरी है 2x - y बराबर 1। हमें ये जो एक्सरसाइज 3.3 है वो विलोपन विधि से है ना। इससे एक पहले जो एक्सरसाइज 3.2 थी वो प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे हमने उसके सभी क्वेश्चंस। इसमें विलोपन विधि से हल करने हैं। अब विलोपन विधि में क्या होता है, देखिए, अब देखो, x यहाँ 2x है ना, y यहाँ सेम है ना। तो देखिए, सेम है तो हम क्या करें, अगर मैं घटा दूं तो y हट जाएगा। देखो, समीकरण 2
इसमें विलोपन विधि एक जैसा है, तो विलोपन विधि करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2, समीकरण 1 दोनों को लिख देंगे। अब देखिए, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। ये x यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है बाय तो प्लस का हो गया, माइनस का 2 है तो ये प्लस का हो गया। 2x में से x गया तो x बचा। इसका मतलब है यहाँ 2 बार x है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 को लिखते नहीं है, x हो गया। माइनस बाय प्लस बाय कट गया, 1 और प्लस 2, अब ये माइनस का नहीं रहा, प्लस का हो गया, तो 2 और 1 3, यानी x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। जब x बराबर 3 आ गया तो y निकालना है। अब y को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 में भी रख दो या 2 में, सॉरी सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो, किसी भी समीकरण में रखोगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ x दे रखा है, x बराबर 3 को समीकरण किस में रखें, 1 में रखते हैं। रखने पर देखो, देखो x की जगह इस बार 3, क्योंकि x बराबर 3 आ गया, माइनस y बराबर -2, माइनस वाई यहाँ ऐसे कैसे ही, 3 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस और माइनस एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, और चिन्ह माइनस का, ये दोनों माइनस के चिन्ह कट गए तो y बराबर क्या आ गया, 5। x बराबर 3 आ गया, y बराबर 5 आ गया, तो भिन्न क्या बन गई, यहाँ देखते हैं। अतः भिन्न x 3 है तो x को ऊपर लिख दिया, y को नीचे लिख दिया, 3/5। वापस देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने 3.2 में भी पढ़ा था। भाई अंश और हर मान लिया, अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया, भिन्न बटे में लिखते हैं, x बटा y हो गई। अब जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी है तो 2 समीकरण बनेगी। तो पहली कंडीशन के अनुसार वो कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 घटा दो, तो भिन्न 1 हो जाएगी, तो 1 हो गई, लेकिन ये बटे में है तो इसके बटे में भी 1 हमने लगा दिया, क्रॉस गुणा कर दिया और पक्षांतरण करके कुछ इस तरीके से समीकरण बना ली। फिर दूसरी कंडीशन के अनुसार उसने कहा है कि अंश तो वही रहने दो लेकिन हर में 1 जोड़ दो, तो भिन्न 1/2 हो जाएगी, फिर वही क्रॉस गुणा हो गया और दूसरी समीकरण आ गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई, तो हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर y से y कट गया और x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, किसी भी एक में रखने पर y की वैल्यू 5 आ गई और भिन्न बन गई 3/5। अब ये पहला क्वेश्चन था दूसरे का, इस तरीके से इसमें 5 क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में। अब हम दूसरा करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु कितनी है, यानी उसने वर्तमान आयु पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन 3.2 में आया है, सेम इस क्वेश्चन है, सेम का मतलब इस तरीके से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन वहां भी था, और वहां सिर्फ अंतर यह है कि प्रतिस्थापन विधि से करना था, यहाँ विलोपन विधि से करना है। बाकी वहां भी इस तरीके के क्वेश्चन थे। अब देखिए, पहले तो हमें इस क्वेश्चन में वर्तमान आयु पता होना चाहिए, मतलब अभी की आयु पता होना चाहिए नूरी और सोनू की।
तो अगर हम मान ले कि नूरी की आयु अभी x वर्ष है और सोनू की आयु y है एज एट दिस टाइम, ठीक है, वर्तमान में, है ना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरे भाई की उम्र अभी 15 वर्ष है वर्तमान में, ठीक है। अगर पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो 10 वर्ष का ही तो होगा, क्योंकि 15 में से 5 घटा दिया पूर्व। और अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, जैसे मान लो 10 वर्ष बाद की बात करते हैं, है ना, ये तो पूर्व हो गया। और बाद की बात करें तो 15, अगर आयु 15 वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात वो कितने का हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ देंगे 25, है ना। यानी पूर्व के लिए तो आपने घटाकर पता किया और बाद के लिए ये एक सेंस वाली बात भी है। जैसे हमारी उम्र का भी आप कह सकते हो कि पहले तो कम होगी और अगर बाद की बात करें तो ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से नूरी और सोनू की आयु पता करेंगे। देखिए, माना नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। ये तो वर्तमान हुई, है ना। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु, पूर्व यानी कि पहले, अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितनी थी, x-5 वर्ष, ठीक है। ऐसे ही सोनू की याद करते हैं, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप याद रखें, पूर्व के लिए तो हम घटाएंगे और बाद के लिए या पश्चात लिखा हो तो हम जोड़ेंगे। तो y-5 वर्ष, ये तो हो गई पहले की, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब है जो प्रश्न में कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब नूरी की आयु कितनी है, x-5, ठीक है। सोनू की आयु, सोनू की कितनी है, y-5 की 3 गुनी, तो 3 से गुणा कर दिया, ब्रैकेट के बाहर 3 है, गुणा करेंगे 3 को 22 से गुणा करेंगे तो 3y, माइनस का निशान, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, x प्लस 3y इधर आके माइनस हो गया, यहाँ -15 है, -5 इधर आएगा तो +5 हो गया, x-3y, एक माइनस है एक प्लस है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्या घटती है, 15 में से 5 गए तो 10। अब देखो 15 बड़ा है या 5 बड़ा है, जो संख्या बड़ी है उसी के हिसाब से चिन्ह लगाएंगे, 15 बड़ा है और 15 के आगे माइनस का चिन्ह, तो x-3y बराबर -10, ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। ये सेकंड इसलिए लगाया कि दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, क्वेश्चन हमारा प्रश्न दूसरी बार क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, है ना। तो पहले दूसरी बात में बनाएंगे, पहले ये लिख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अब देखिए 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में, अभी वर्तमान में x वर्ष है तो बाद में कितनी हो जाएगी, x+10 वर्ष, ठीक है। सोनू की आयु वही 10 वर्ष पश्चात, y+10 वर्ष, ठीक है। अब कंडीशन बनाते हैं, सेकंड समीकरण जो कंडीशन है वो क्या है,
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10। ठीक है। सोनू की आयु, सोनू की कितनी है? y प्लस 10। ठीक है। की दो गुनी, अब 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दिया। यहां तक समझ में आया? x प्लस 10, ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 को 22 से गुणा किया 2y, प्लस 2 को 10 से गुणा किया 20। x 2y बराबर के इस साइड है, इधर लाएंगे तो माइनस 2y हो गया। 20 प्लस 10 माइनस 10 हो गया। 20 में से 10 गए तो x माइनस 2y। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, वही समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देंगे। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। देखो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये x प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया। माइनस और प्लस, अब देखो पिछले वाले चिन्ह को भूल जाना है, अब जो नया चिन्ह लगेगा उसकी बात करेंगे। ये माइनस है ये प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, घटाएंगे तो देखो 2y और 3y है, तो 3y में से 2y गए तो y बचा। ठीक है। अब चिन्ह किसका आएगा? 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है और 3 के आगे किसका चिन्ह है? प्लस का, तो y भी किसका आएगा? प्लस का। 10 ये माइनस का नहीं रहा, अब किसका हो गया? प्लस का, तो 10 और 10 20। y बराबर क्या आ गया? 20। इसका मतलब सोनू कितने साल की है? सोनू की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। अब हमें निकालना है नूरी की, तो y को आप किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। इस बार 2 में रख लेते हैं। y बराबर 20 को समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं। देखिए x ऐसे कैसे माइनस 2, y की जगह 20। अब इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि ये गुणा में है, बराबर 10। x माइनस 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 बराबर 10। x बराबर 10 यहाँ पहले से ही है, माइनस 40 इधर गया तो प्लस 40। अब देखिए 40 और 10 50, यानी x बराबर 50 आ गया। यानी कि अब अपन ने y बराबर 20 हो गया, x बराबर 50 हो गया, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? अतः नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी और सोनू की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अब इसका नेक्स्ट तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, हाँ, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।